कांग्रेस का 125 विधायकों का समर्थन का दावा। कई निर्दलीय विधायकों को बीजेपी नेताओं के फोन करने की चर्चा। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत का पूरा भरोसा। निर्दलियों पर नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा में स्ट्रेंथ के हिसाब से कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट निकलना तय है। भाजपा ने चूंकि दूसरी सीट के लिए भी ताल ठोकी है, इसलिए चुनाव होकर रहेंगे। और अब चर्चा यह है कि भाजपा ने दूसरी सीट के लिए केवल औपचारिक दावेदारी पेश नहीं की, बल्कि वो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाने की भी जुगत में है। इस बात के भी चर्चे हैं कि निर्दलीय विधायकों के पास भाजपा के रणनीतिकारों के फोन आ रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। सत्ता पक्ष हालांकि निश्चिंत है। आंकड़ों के हिसाब से सत्ता पक्ष एकदम कंफर्टेबल है, बशर्ते तोड़फोड़ की बातें अफवाह ही साबित हों। लेकिन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, सबकी नजरें होनी और अनहोनी पर टिकी रहेंगी। आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की कोई किसी भी तरह की गुंजाइश है। क्या भाजपा का दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का मकसद पूरा होने की संभावना है। या कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर कयासों का जो दौर चल रहा है वो इन चुनाव के जरिए खत्म हो जाएगा। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, मुकेश पारिक साहब हैं, वरिष्ठ भाजपाई, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अर्चना जी, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि 200 व्यक्ति जिस चुनाव में वोट डालेंगे केवल, उनमें भी आपको स्याही और पेन के बारे में चिंता करनी पड़ रही है, क्यों? देखिए जेपी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ओवर प्ले किया है उन्होंने, और वो इसलिए कि वो लोग ये चाहते हैं कि शांत पानी है, जल है, उसमें थोड़ा सा कंकड़ डाल के और सनसनी पैदा कर दी जाए। जानते तो वो भी हैं कि उनके पास नंबर्स नहीं है और शुद्ध रूप से नंबर्स का गेम होता है राज्यसभा में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा मैंने आपकी रिपोर्ट में भी सुना, आपने भी कहा कि निर्दलियों पर नजर है, कांग्रेस के भीतर घात की इनको उम्मीद है। मैं नहीं समझती ऐसा कुछ हो सकता है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस में एक तो स्टेबिलिटी है स्टेट में पूरी तरीके से, और कोरोना के दौरान जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काम किया है, और बिना भेदभाव की, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, चाहे वो बीजेपी के विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, निर्दलीय की हो, किसी अन्य पार्टी के विधायक की हो, सब जगह एक समानांतर रूप से काम करके जनता को राहत देने का काम किया गया है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में स्थितियां बड़ी विचित्र सी हैं। एक तो उन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, दूसरा देखिए जो उनका नेतृत्व है प्रदेश का, निजी रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और देखा जाए तो सज्जन भी है, परंतु सबसे बड़ी बात यह कि नेतृत्व नया है, स्वीकार्यता बहुत ज्यादा भी नहीं है और सक्षमता भी नहीं है ऐसा कि कोई डिफेक्शन कर सके। दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं, कांग्रेस से जितने लोग निष्ठा के साथ जुड़े हैं, उनमें कोई डिफेक्शन करने की इनमें क्षमता नहीं है। निर्दलियों की स्थिति है कि वो लोग भी पार्टी के साथ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने उनकी हर भावना के अनुरूप उनका साथ दिया हर अवसर पर, और वो भी चाहेंगे स्थायित्व के साथ रहने की। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई चिंता का विषय होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जैसा स्वरूप रहा है, उनकी तो बहुत सारी उम्मीदें दूसरी भी हैं, मैन्युफैक्चर करना लेकिन वो पता नहीं कब जब पूरी होंगी तब होंगी। जी बिल्कुल, तो वो जी, लेकिन वो क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं हर जगह किसी न किसी स्वरूप में मैंडेट को, और वो इतिहास तो पिछले कार्यकाल से चलता ही आ रहा है। लेकिन अंतोगत्वा जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें जनता में ऐसी चीजों की स्वीकार्यता नहीं है। और राजस्थान को लेकर विशेषकर मैं आपको कह दूं कि यहाँ कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है, नंबर्स के हिसाब से हम बिल्कुल सुरक्षित है। और जहां तक